हेलो गाइस, नेक्स्ट टारगेट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले झारखंड का धरातलीय स्वरूप के बारे में। और ये सारा जो क्वेश्चन लिया गया उड़ान पब्लिकेशन के ऑब्जेक्टिव बुक से लिया गया। तो झारखंड का कोई भी एग्जाम देने वाले हैं आप, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, और अगर चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ज़्यादा टाइम न देते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है झारखंड का धरातलीय स्वरूप। ठीक है, तो आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार का विस्तार है भारत के उत्तरी पूर्व भाग में है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ कथन दिया गया और कारण दिया गया। ठीक है, कथन में है झारखंड में भूमिगत जल की मात्रा अत्यंत कम पाई जाती है। ठीक है, और कारण दिया गया झारखंड राज्य में पाए जाने वाले पठारों की ढाल अधिक है। तो देखिए कथन और कारण दोनों ही सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ ऑप्शन ए में दिया गया कथन तथा कारण दोनों सही है, तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर ए हो जाता है। ठीक है, झारखंड में जो है भूमिगत जल की मात्रा बहुत कम है, और इसका कारण जो है झारखंड राज्य में पाए जाने वाले पठारों की ढाल अधिक होने के कारण। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाता है। छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई है, तो छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई 760 मीटर है। तो आप याद रखिए 760 मीटर जो छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई है। झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है, तो झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी समवेत शिखर है। तो आप याद रखिए झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी समवेत शिखर है। समवेत शिखर इनमें से किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो समवेत शिखर जो है पारसनाथ की पहाड़ी पर अवस्थित है। तो इसका आंसर डी हो जाता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा पारसनाथ की पहाड़ी पर जो है समवेत शिखर स्थित है। ठीक है, समवेत शिखर की ऊंचाई मीटर में कितनी है? तो आप याद रखिए समवेत शिखर की ऊंचाई जो है 1365 मीटर समवेत शिखर की ऊंचाई है। समवेत शिखर की ऊंचाई फीट में कितनी है? तो अगर आपसे पूछा जाए समवेत शिखर की फीट में ऊंचाई कितनी है, तो आप याद रखिए 4478 फीट है समवेत शिखर की ऊंचाई। अगर मीटर में पूछा जाए तो 1365 मीटर है। पाट शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो पाट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आप याद रखिए समतल जमीन होता है। इसका आंसर डी हो जाता है। ठीक है, समतल जमीन जो है पाट शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, झारखंड के पाट क्षेत्र की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की है? तो झारखंड के पाट क्षेत्र की भौगोलिक आकृति जो है त्रिभुजाकार है। तो इसका आंसर बी हो जाता है। ठीक है, पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो टांड कहा जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाता है। ठीक है, तो टांड किसे कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को टांड कहा जाता है। पाट क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहा जाता है? तो आप याद रखिए पाट क्षेत्र के निचली भाग को दोन कहा जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाता है। दोन जो है पाट क्षेत्र के निचली भाग को कहा जाता है। झारखंड के पाट क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है, तो 900 मीटर है। तो आप याद रखिए झारखंड के पाट क्षेत्र से समुद्र तल की औसत ऊंचाई 900 मीटर है। तो इसका आंसर बी हो जाता है। इनमें से कौन सा झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पाट है? तो आप याद रखिए झारखंड का इनमें से सबसे ऊंचा पाट जो है नेतरहाट पाट है। तो इसका आंसर डी हो जाता है। ठीक है, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र कौन सा है? तो झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र जो है गणेशपुर पाट है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाता है। तो आप याद रखिए गणेशपुर पाट जो है झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र है। इनमें से कौन सी पहाड़ी झारखंड के पाट क्षेत्र से संबंधित है? तो सानू पहाड़ी, सारोऊ पहाड़ी है। तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, दोनों पहाड़ी जो है झारखंड के पाट क्षेत्र से संबंधित है। निम्न में से कौन सी नदी पाट क्षेत्र से निकलती है? तो शंख नदी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो आप याद रखिए शंख नदी जो है पाट क्षेत्र से निकलती है। ठीक है, रांची पठार की आकृति है, तो रांची पठार की आकृति कैसी है? तो आप याद रखिए चौकोर है। तो इसका आंसर बी हो जाता है। रांची पठार की आकृति चौकोर है। इनमें से किस जलप्रपात का निर्माण रांची पठार से निकलने वाली नदियों द्वारा होता है? तो जोन्हा जलप्रपात ये सही है, हुंडो जलप्रपात ये भी सही है, और दसम जलप्रपात ये भी सही है। तो तीनों जलप्रपात का निर्माण रांची पठार से निकलने वाली नदियों द्वारा होता है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। ऊपरी हजारीबाग का पठार के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो इस पठार का निर्माण रांची पठार के समांतर हुआ है। तो ये कथन सही है। दामोदर नदी द्वारा कटाव के कारण यह पठार भूतकाल में रांची पठार से पृथक हो गया था। तो ये भी कथन सही है। इस पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 2000 मीटर है। ये कथन गलत है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, निचला हजारीबाग पठार के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इस पठार की अवस्थिति हजारीबाग जिले में उत्तरी भाग में है। ये कथन सही है। इस पठार को बाह पठार भी कहा जाता है। ये भी कथन सही है। गिरिडीह का पठार निचला हजारीबाग पठारी क्षेत्र में ही अवस्थित है। तो ये भी कथन सही है। तो उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। गिरिडीह के पठारी क्षेत्र का संबंध इनमें से किस नदी घाटी से है?
तो बराकर नदी घाटी से, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है, तो आप याद रखिए पारसनाथ की पहाड़ी जो है बराकर नदी घाटी के निकट अवस्थित है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, बराकर नदी घाटी के किनारे जो है पारसनाथ की पहाड़ी अवस्थित है। झारखंड का निचला हजारीबाग पठारी किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है, तो पाइरोक्सी ग्रेनाइट से निर्मित है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार इनमें से किस जिले में नहीं है, तो दुमका में है, देवघर में भी है, साहेबगंज में भी है, कोडरमा में नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, कोडरमा में जो है राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार नहीं है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार जो है लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार जो है लगभग 2000 किलोमीटर में है। ठीक है, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के नुकीली पहाड़ियाँ को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है, तो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र की नुकीली पहाड़ियाँ जो है स्थानीय नाम से जाना जाता है, टोंगरी नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के गुंबद नुमा पहाड़ियाँ को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है, तो आप याद रखिए राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के गुंबद नुमा पहाड़ियाँ को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है, तो डोंगरी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चाईबासा के मैदानी क्षेत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य बताना है। यह मैदान पश्चिमी सिंहभूम जिला के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में स्थित है, ये सही है। चाईबासा का मैदान उत्तर में दालमा श्रेणी से घिरा है, ये भी कथन सही है। चाईबासा का मैदानी क्षेत्र दक्षिण में कोल्हान पहाड़ी से घिरा है, ये भी कथन सही है। तो उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और झारखंड का जीके के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।